वचन की शुरुआत कर रहा है एक सवाल के द्वारा। वो शुरुआत कर रहा है, हालेलुया। एक सवाल वो पूछता है। क्या सवाल पूछ रहा है? आपको क्या सवाल कर रहा है? क्या तुम जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ओके, तो यहाँ पर वो हमसे सवाल करता है और हमें इस बातों को बताने की कोशिश कर रहा है, या हमें उस बात को बता रहा है कि हम जो है परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर के विषय में बात कर रहे कौन कर रहा है? तो जब मंदिर के विषय में जब बात होती है तो हमारे मन में एक चित्र उत्पन्न होता है मंदिर के विषय में, बराबर। बहुत से बार हमारे मन में जब मंदिर जब मैं बोलता हूँ या मैंने मंदिर बोला है या वचन में अपने पढ़ा है मंदिर, तो तुरंत आपको मंदिर की जो चित्र जो है आपके विचारों में, आपके नजरों में आ चुका है, बराबर। क्योंकि मैं इस बात से 100% क्या होता है उसको, मुझे क्या होता है उसको कॉन्फिडेंट हो गया कि सबके मन में इस बात को, उसका चित्र जो सबके सामने आ चुका है। अभी मैं आपको परमेश्वर जब कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो मंदिर किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा दिखता है मंदिर? मंदिर साफ सुथरा होता है। हालेलुया। एक एग्जाम्पल के तौर से यदि मैं एक बात करता हूँ कि यदि मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, सही है, क्योंकि वो आदमी बोल देता बाल अभी खराब हो जाते हैं। ओके, यदि मेरे बाल बिखरे हुए हैं, उसके बाद में मैंने आज जैसे मैं नींद में से उठकर आ चुका हूँ, ठीक है, मैंने ब्रश नहीं किया है, ठीक है, और मेरा जो नाइट में मुझे शॉर्ट्स पहनता वो शॉर्ट्स पहन के यहाँ पर आके खड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूँ, मगर मेरा हुलिया देखकर यदि किसी को मेरे से प्रार्थना करवानी होगी या किसी व्यक्ति को मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आना होगा, तो मेरे हुलिया को देख कर क्या वो आएगा? मैं नहाया भी नहीं, मैं नहा के आया, मैं बता पा। हालेलुया। तो इस तरीके से यदि मैं खड़ा होता हूँ, मैं पावरफुल जोश में नहीं, मैं प्रार्थना करेगा सब होगा, मगर वो सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आएगा तो प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो जानता है कि हाँ, उसमें सामर्थ्य सारी चीजें, मगर मैं मेरे दर्द को सह सकता हूँ, मगर मैं उसके पास जाकर उसकी दुर्गंधों को सहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वो मेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है। आप आ सकते हो प्रार्थना, मैं ना के आया, 2 बार ना आया मैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने शरीर को हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा शरीर जो है वो गंदगी से भरा हुआ हो, और हम लोग जब प्रभु के घर में आते हैं या परमेश्वर के पास भवन में, तो हम अच्छे तरीके से आते हैं। हाँ या ना? अच्छे तरीके से आते हैं। यदि शर्ट इस्त्री का नहीं होगा तो हम जरूर इस्त्री करवा के पहनेंगे। हाँ, दिन मतलब हफ्ता भर पहने ना पहने वो फर्क अलग बात है, मगर चर्च में आते समय हम हर समय हर व्यक्ति क्लीन होके आता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आता है। वो अपने आप को जो है एक अच्छा परमेश्वर के सामने जो है वो प्रस्तुत करना चाहता है। ये तो वो भी केवल शारीरिक चीजों के बारे में, मगर यहाँ पर जब पाउल जब बात कर रहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के मंदिर हो, तो यहाँ पर वो हमारा एक आत्मिक जो मतलब जो हमारा जो शरीर है, वो शरीर की गंदगी के बारे में जो बाहर से दिखती है उसके बारे में नहीं, परंतु वो हमें पवित्रताई के विषय में बात करना चाहते हैं। कि जब मैं कहता हूं कि मंदिर, तो मंदिर हमेशा पवित्र और सुंदर और खूबसूरत होता है। हाँ या ना? कभी आपने किसी मंदिर को ऐसा देखा कि मतलब कलर नहीं है, उसको अच्छा नहीं दिखता है, ऐसा कभी देखा? आपको दूर से भी जो दिखा है आप बता सकते कि वो मंदिर है। मैं कुछ बात कर रहा हूँ, मंदिर देखे ना, मेरे साथ में बने रहो यार। मैं सवाल पूछता हूँ, सबको पता है, आपको तो अभी तक याद होना चाहिए कि मैं किस तरीके से बातें करता हूँ प्रचार करते समय। हालेलुया। तो हम लोग जो है दूर से ही हम लोग जब मंदिर देखते हैं, जब वो दिखाई देता है तो हमें तुरंत पता चलता है कि वो मंदिर है। हमें किसी को पूछने की या किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन पाउल कहता है कि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई हमें देखता है तो उन लोगों को जो है हमें बताने की जरूरत ना पड़े कि हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा हमें वास करती है।
परमेश्वर का वचन कहता है, पौल कहता है कि हमारे शारीरिक जो हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे शरीर को हमें पवित्र रखना जरूरी है। यदि किसी गलत चीजों में उलझा हुआ हो, यदि मैं किसी गलत चीजों में फंसा हुआ हो, यदि मैं गलत चीजें कर रहा हो, जैसे मेरे अंदर बहुत सारे गलत आदतें हैं, जैसे सिगरेट पी रहा हो, दारू पी रहा हो, और जो नई चीजें करनी वो कर रहा हो, और मैं आकर दलील भाई से बोलता, दलील भाई दारू मत पीना, वो अच्छी बात नहीं। दलील भाई क्या बोलेगा? वो मेरी सुनेगा? वो नहीं सुनेगा। भाई वो पीता नहीं है, हम भी नहीं पीता तो बोलेगा वो पीता है। ओके, तो वो पहले मुझे कहेगा भाई तू जो बोल रहा हो सही है, मगर सबसे पहली बात है कि तू सुधर, और तब मुझे बता। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को पवित्रताई में चलाना, अपने आप को पवित्रताई में रखना जरूरी है। यदि हम कहते, पौल कहता कि यदि हम मंदिर है तो उस तरीके से हमें अपने जीवन को रखना जरूरी है। यदि हम मंदिर को, अपने शरीर को यदि सही नहीं रखते हैं, यदि हमारे शरीर में जो है एक पाप बसा हुआ है, यदि हम अपने शरीर की लालसाओं को या अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, यदि हम लोग जो है शरीर के अनुसार चल रहे हैं, हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो किस तरीके से हम परमेश्वर के मंदिर कहलाए जा सकते हैं? क्योंकि मंदिर पवित्र होता है। पौल कहना चाहता है, दूसरे शब्दों में तो पौल कहना चाहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र हो। पौल हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें बता रहा है कि तुम मंदिर हो। यदि तुम मंदिर हो तो आवश्यक है कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा स्वभाव जो है पवित्र होना जरूरी है। यदि वो पवित्रता ही आपके अंदर नहीं है, यदि मेरे अंदर नहीं है, तो हम किस तरीके से परमेश्वर को कह सकते हैं कि हम उसके मंदिर हैं? या किस तरीके से हम इस बात को बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? मंदिर तो पवित्र हो, हालेलुया, और वो मंदिर हम हैं। जब मेरी शादी हुई 2014 में, उससे पहले 2 साल पहले, मतलब 2012 में, जब मैं उससे मिलने के लिए गया, जब मतलब मुझे हम लोगों को देखे हम लोग एक दूसरे को, उसके बाद में हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके सारी चीज़ें मेरी भी दूसरी ओके, वो जो बाहर बैठी है, ठीक है वो। तो जब हम लोगों ने एक दूसरे से देखा सारी चीज़ें, फिर फ़ोन के ऊपर बात होना चाहूँ मैं सारी बातें, मगर उसके पापा जो है वो हमारी शादी के अगेंस्ट में थे, विरोध में थे, वो नहीं चाहते कि हमारी शादी हो, क्योंकि वो उनके हिसाब से वो सही थे। क्योंकि पहली बात वो मुझे नहीं जानते, मैं बॉम्बे में रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें और वो प्रॉब्लम में भी नहीं थे, तो उनके हिसाब से वो सही थे और वो शादी हम लोग करवाना नहीं चाहते। मगर जब भी मैं उससे मिलता था, हम लोग मिलते थे, ठीक है, वो मुझे फोन करके मुझे आपकी याद आ रही है, क्या करती थी, मैं बॉम्बे में वो काम था असमदानी, तो जब वो फोन करती थी बोलती थी मुझे आपकी याद आ रही है, उसको तो ठीक, तो तुरंत मैं दूसरे दिन जो है औरंगाबाद में होता था और उसको फोन करता था कि मैं इधर आया और तो जब मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जब हम लोग मिलते थे तो हम लोग बैठते थे, हम लोग जो है कुछ बताऊंगा, ठीक है, मेरी दीदी आ सकती है इधर, आ सकती है, ठीक है। तो जब हम लोग बैठते थे, अरे आज शर्मा मत, अपने 2 बच्चे क्या शर्मा नहीं कर, सबको पता है, हो गया। तो जब हम लोग बैठते थे, जल्दी आ, टाइम नहीं मेरे पास, पेट परेशान नहीं करना है, हो गया, बच्चे को लेके नहीं बैठते थे, हो गया। तो जब हम लोग बैठते थे तो अभी दिख रहा है ना, इस तरीके से नहीं बैठते थे हम, कभी भी इस तरीके से नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि हम दोनों का अभी तक शादी नहीं हुआ था। जब भी हम लोग बैठते थे तो मैं हमेशा हर समय जब बैठता था, देखो मेरे को किताब देखो, बैठने के बाद में उसको याद है नहीं, मुझे पता नहीं, मैं इस तरीके से गिनता था, 2 से 3 फीट जो है, मतलब 1-2 फीट का मैं क्या करता, गैप रखकर मैं उससे बात करता था। कभी भी हम लोग जो है, हमें मिलता था, बात सही है, मगर मैं कभी भी, और ना वो और ना मैं, हम लोग कभी भी इस तरीके से कभी भी नहीं बैठे। क्यों?
क्योंकि मैं जानता हूँ, थैंक यू आप जा सकते हो, मैं जानता हूँ कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। मैं जानता हूँ कि इसके साथ में मेरी शादी होने वाली है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए मैं उसको छूना ये मेरे लिए सही बात नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों से बंधा हूँ। परमेश्वर का वचन जो है मुझे कहता है कि यदि मैं शादी के पहले यदि मैं किसी और बंधन में बंधा हूँ या मैं उसके साथ मतलब उसके शरीर को छू भी लेता हूँ, तो मैं जो पाप के लालसाओं में गिर सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को और वो भी अपने आप को जो है, हम लोग दोनों भी जो है अपने आप को दूर रखते थे। मिलता था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, बात करता था, पर कभी भी हम लोग जो है एक दूसरे को कभी छुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को जानते, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो मैं आज की शाम इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग जो है अपने शरीर को अपवित्र कर दे। और यदि अपवित्र होगा तो कहाँ से परमेश्वर का मंदिर कहलाएगा? हम परमेश्वर के मंदिर नहीं कहला पाए। हमारे अंदर पवित्रताई का स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि मैं उसके साथ में शादी के बंधन में नहीं बंधा था, क्योंकि वो और मैं जो है परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर है, परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर है। और जब शादी हो जाती है तब तो परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाते हैं, और जब परमेश्वर की सुरक्षा में जब हम आ जाते हैं, उस समय जब हम साथ में बैठते भी हैं तो वो हमारे लिए एक आशीष बन जाता है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन मिलकर परमेश्वर नर और नारी बनाकर परमेश्वर को आशीषित किया और कहा कि फलो फूल और तुम्हें बढ़ जा। कब? जब परमेश्वर ने वो एक साथ ले आया तब, वो खुद एक साथ आया तब नहीं। इस बात को समझो, हमें परमेश्वर चाहता कि हम लोग परमेश्वर जब हमें साथ में लेके आता है तब हम आशीष के भागी ठहरते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जब जाते हैं तो हम आशीष के भागी कभी नहीं ठहरेंगे। और पौल कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमें अपने शरीर को पवित्र रखना आवश्यक है। हाँ, आप मेरा शादी होने वाला था, हाँ ठीक है, मगर हुआ तो नहीं था, मेरा शादी हुआ नहीं था, शादी होने वाला था। शादी होने के बाद में ही हम दोनों जो है एक साथ में बैठे। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस तरीके से मतलब अपना जीवन बिताएं। तो वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर, जब मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो मेरे शरीर को पवित्र रखना जरूरी है। और एक वचन जो है हम लोग निकाले, इस समय निकालना रोमियो इसका 12 अध्याय और पहला वचन। रोमियो इसका 12 अध्याय और पहला वचन जो है कोई पढ़े? 12 का। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। ओके, यहाँ पर एक बार फिर पौल जो है कुछ बात कर रहा है, पौल जो है कुछ बता रहा है। पौल कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूँ। क्या करता हूँ? दया को स्मरण दिलाता। किसको स्मरण दिला रहा है? दया को स्मरण दिलाकर। स्मरण कब दिलाया जाता है? याद कब करवाया जाता है? वेरी गुड। जब कोई इंसान किसी चीज को भूल जाता है तो उसको याद किया करवाया जाता है, बरोबर? नहीं तो ऐसा नहीं करवाता। यदि मुझे पता कि मेरा मोबाइल यहाँ पर है और मेरी बीबी आके बोलती कि आपका मोबाइल यहाँ पर, उसको क्या बोलूँ? मुझे पता यहाँ पर है। और यदि मुझे पता कि मेरा मोबाइल कहाँ रखा, मुझे याद नहीं आया, और जब वो आके बोलती कि हाँ उधर आपने रखा है, तो मैंने बता, मैं उसको थैंक यू बोलूँ, तो मुझे बताइए कहाँ पर। तो यहाँ पर पौल कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिला, यानी कि परमेश्वर की दया को वो याद दिला। कौन सी दया को वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है? कौन सी दया थी? परमेश्वर की दया क्या थी? परमेश्वर की दया ये थी कि जब मनुष्य जाति ने पाप किया, जब मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन से दूर चला गया, जब मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप करके बर्बाद करके यादन की बगीचे से बाहर हो गया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो है उसकी दया को याद किया, क्योंकि वो दया का सागर है, उसका वो चरित्र है। उसने उस चरित्र के द्वारा, उस स्वभाव के द्वारा उसने अपनी दया को प्रकट किया। वो चलेगा जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हम पर इस प्रकार दया की कि उसने अपना पुत्र, एकलौता पुत्र को भेज दिया ताकि आप और मैं
वो पौल यहाँ पर इस बात की दया को स्मरण दिलाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो पवित्रताई में आया, वो प्रभु यीशु मसीह उसने आपके दोष और मेरे दोष, आपके पाप और मेरे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। वो आपके लिए मारा गया, उसने आपके लिए मेरे लिए शर्मिंदगी को सह लिया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोशी गई, उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी आंखें बंद करके उसका सताव किया गया और अंत में उसको कोड़े लगवाए। और जब कोड़े लगवाए, वो शेर कहता है कि उसका मांस जो है हड्डी में से भी निकल गया। इतनी दर्दनाक मृत्यु जो है परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए रखी। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, रोमियो में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु, और परमेश्वर ने दया हम पर की है, और इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा कि वो ताड़ रहा है, वो सजा, वो मृत्यु आपको और मुझे सही ना पड़े। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और हम देते यीशु मसीह हमारे लिए सारी बातों किया, कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया और तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो पौल यहाँ पर स्मरण दिला रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर उसके बाद में विनती करता हूं। यहाँ पर आदेश नहीं दे रहा, यहाँ पर आज्ञा नहीं दे रहा, परंतु विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? कि तुम्हारा शरीर पवित्र, जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौल हमें यहाँ पर एक बार फिर से, आपको पहले कुरिन्थियों में कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यानी कि उनके पवित्रता के बारे में बात कर रहा है। फिर वह वापस रोमियो में लिखता है कि तुम्हारे शरीर को पवित्र रखना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया, क्योंकि उसने अपना लहू को उसने बहाया। हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए। हम बहुत से विश्वासी जब हम प्रभु में आए, उस समय तो हमें याद है परमेश्वर ने क्या किया, परंतु उसके बाद में हम उन चीजों को भूल गए, और हम लोग विश्वासी होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की दया को भूल गए और वो सारी चीजें करते जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं। हाय, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कोई भी कितना भी पवित्र बन के बैठे, अच्छी बात, सब पवित्र है, परमेश्वर दिलों को जांचने वाला है। परमेश्वर हर समय आपको और मुझे जांचता है कि हम कहाँ पर और कैसे हैं। इसका मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं? यदि आज भी हम परमेश्वर में होने के बाद भी, यदि आज हम पाप के अधीनता में हैं, यदि आज हम शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, आज हम शरीर की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के उस दया को, परमेश्वर के उस बलिदान को हम भूल चुके हैं। हमें वो बातें याद नहीं है। रोमियो की कलीसिया को भी इसी तरीके से बात हुई है। इसीलिए पौल कह रहा है कि तुम्हें मैं स्मरण दिला रहा हूं, याद करो उस बातों को कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। हमें इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। जब कभी भी यदि हमारा शरीर वो चीजें करने की कोशिश करता है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूं, उस समय एक बात को याद रखो, और वो ये है कि परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान दिया है। और किस तरीके से बलिदान है? सिर्फ बलिदान बोल के छोड़ो मत। हम बोले यहाँ परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान दिया, वो इतना असरदायक नहीं होता है हमारे दिल को, मगर जब आप उसको पूरा क्लियर करते हो, उसको आप देखते कि बलिदान किस तरीके से किया गया, उसको पकड़ा गया, उसको उसके ऊपर मुख के ऊपर थूका गया। एक एक चीज को जब आप नोटिस करते हो, एक एक चीज को जब आप याद करते हो, स्मरण करते हो, तो आप वो चीजें करने के लिए जाओगे ही। हालेलुया। और पौल हमें इसी बारे में बता रहा है कि हमें अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। तो लोग पहले परमेश्वर का वचन कहते हैं कुरिन्थियों के पहले कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। तो अभी हम लोग मनुष्य हैं, अभी हम चाहकर भी अपने आप को पवित्र नहीं रख सकते। आया ना? किसी का भी जवाब नहीं। जोशना सिस्टर एक हमेशा बात करते हैं, क्या मरे हुए लोग बात नहीं करते, जिंदा लोग बात करते हैं। हालेलुया। तो कितने जिंदा है?
तिने चुनी इधर के है क्या? यदि नहीं है तो मैं आज प्रार्थना करूंगा सब मुर्दे जिंदा हो जाए और मैं सबको दिखावा चलते हुए यात्रा करूंगा। हालेलुया। तो कुरिन्थियों में कहता है कि हम पवित्र बनने के लिए परमेश्वर ने कहा है, मगर हम अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते, बराबर? तो फिर कैसे पवित्र? इस समय एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा है उसका 8 अध्याय और 9 वचन। पहला राजा इसका 8 अध्याय और 9 वचन। संदूक में कुछ नहीं था। ओके। उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी। ओके। तो यहाँ पर वचन में लिखा है, वचन कहता है कि संदूक में कुछ नहीं था। ऐसे संदूक में कुछ भी नहीं था, मगर हम संदूक के विषय में नहीं पढ़े। संदूक यानी उस समय संदूक जिसके बारे में उसको पता है कि संदूक जो जब था उसको यदि पढ़ना है आपको तो ये पढ़ लेना, पहला शमूएल का 5वां अध्याय जो उसको पढ़ लेना, ठीक है, कि संदूक क्या था। तो संदूक जो था उसमें कुछ नहीं था, वो एक बबूल की लकड़ी से बनाया हुआ एक संदूक था। तो कहाँ पर लिखा है? निर्गमन इसके 25 अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा है कि संदूक को जो है बबूल की लकड़ी से बनाया गया और उसमें कुछ नहीं था, मगर जब उस संदूक को बनाने के बाद में उसको जो है परम पवित्र स्थान में जब रखा गया था, उसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर वहां पर विराजमान होता था, ठीक है। बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु जो हिस्ट्री जो है उसमें इस चीजों को बताया गया था कि जब वो संदूक जो है उस संदूक के ऊपर उस परम पवित्र स्थान में से एक शब्द जो है, एक शब्द सुनाई देता, रूआ। रूआ इस शब्द जो है उसमें से सुनाई देता हमेशा। और वो संदूक के वहां का जो परम पवित्र स्थान का जो पर्दा होता, वहां का जो ऊपर का जो पर्टेन था, वो जैसे कि कोई सांस ले रहा है उस तरीके से वो पर्दा जो नीचे पर हमेशा होता था। ये हिस्ट्री की जो किताबें जो है, जोसेफ कुछ नाम था उसका, कोई तो भी एक लेखक है, उसने उसकी किताब में वो लिखा, तो वो उस तरीके से उसका एक चीजें थी। मगर वचन कहते कि संदूक में कुछ नहीं था। फिर संदूक में कुछ नहीं था तो संदूक किस तरीके से यहाँ पर सामर्थ्य बनी? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस संदूक के अंदर से क्या था? 2 पटिया थी, और पटिया वो थी जो परमेश्वर ने होरेब पर्वत के ऊपर मूसा को दी थी, अपने हाथ से लिखी थी। यानी कि परमेश्वर का वचन जो था वो संदूक के अंदर था। जब संदूक के अंदर था तब वो संदूक जो है वो पवित्र बन गए, क्योंकि वचन में सामर्थ्य, क्योंकि वचन जब उसके अंदर गया तो वचन ने जो है वो संदूक को पवित्र बना दिया, और वो पवित्र होने के वजह से परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो संदूक के ऊपर आकर ठहर गए, या परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो स्थान में थम गई। हालेलुया। यदि हम चाहते कि अपने जीवन में पवित्रताई को ले आए, यदि हम चाहते कि हमारा शरीर पवित्र रहे, हम हमारे विचारों में पवित्र बने, हमारे सोच में पवित्र बने, हमारे चाल चलन में पवित्र बने, हमारे स्वभाव में पवित्र बने, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से उसने कहा है कि संदूक में कुछ नहीं था, हाँ इस बात को समझो कि आपके अंदर, मेरे अंदर कुछ अच्छी बात नहीं है जिसके द्वारा मैं पवित्र बन सकता हूं, परंतु जब मैं परमेश्वर के वचन को मेरे भीतर लेता हो, या परमेश्वर के वचन को जब मेरे हृदय के अंदर रखता हो, तो वो वचन जो है मुझे पवित्र करना सिखाता, या मुझे पवित्रताई में ले जाता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को वचन कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को लेना, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर है। इसका मतलब ये कि जाओ पेज फाड़ो खाओ, वो नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को मनन करना। कहने का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लेते हैं तो हमें वचन में इस तरीके से भूल जाना है, ताकि वचन जो है हमारे अंदर से ये कि वचन है या मैं हूं, इस बात में कोई भी कंपेयर ना कर
इस तरीके से हमें उसमें घोल जाना ताकि वचन में हम बने रहे। और जब हम वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमारे शरीर, हमारे जीवन में पवित्रता का जीवन आए। हालेलुया। वचन कहता है कि आप तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। यदि परमेश्वर के हम पवित्र जन हैं, यदि हम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं, यदि हम अपवित्रताएं में जी रहे हैं, यदि हम अपना स्वभाव नहीं बदल रहे हैं, यदि हम पाप में जीवन में जी रहे हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर से या मेरे अंदर में से निकाल दी जाएगी तो हम लोगों को मंदिर तो दिखाई देंगे, परंतु वो मंदिर नहीं कहलाया जाएगा। वो उसे क्या कहा जाएगा? उसको खंडर कहा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो परमेश्वर है ही नहीं। मंदिर कब होता है? जब उसके अंदर परमेश्वर होता है। यदि परमेश्वर उसके अंदर नहीं है तो वो मंदिर एक खंडर के जैसा, दिखने के लिए मंदिर है पर उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे मंदिरों का? हालेलुया। परमेश्वर चाहता, पौल कहता कि हम मंदिर है और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो हमें अपने जीवन को प्रतिदिन जांचना है, हमें अपने जीवन को तैयार करना है, हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की पवित्रता को ले आना है। यदि हम परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन में नहीं लेके आएंगे तो हम पवित्रता में कैसे चलेंगे? क्योंकि वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र हो। तो मैं खुद से, अपनी सोच से, अपने विचारों से मैं पवित्र नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। यदि होती तो प्रवेश मसीह को इस संसार में आने की जरूरत ही नहीं होती। हालेलुया। प्रवेश मसीह इसीलिए आए ताकि हम पवित्र बने। प्रवेश मसीह इसीलिए आए ताकि आप और मैं पवित्र बन जाए। इसलिए प्रभु चाहता कि हम वचनों को अपने भीतर ले लें, हमारे अंदर ले लें। जब वचनों को अंदर में क्या होता है? देखो, जब परमेश्वर का वचन अंदर आता है, जो एक संदूक था, वो संदूक बबूल के लकड़ी का था, उसमें कुछ सामर्थ नहीं था। मगर क्या हुआ? जब वचन उसके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया, वो पवित्रता में आ गया, तो परमेश्वर जो है खुद उसमें विराजमान हो गया। वहां पर उसने अपना निवास स्थान बनाया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो हम में राज करे, वो हमारे जीवन में राज करे। हालेलुया। अपने जीवन को पवित्रता में जीना जरूरी है। आज की शाम परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा सिखा रहा है और इस बात को बता रहा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। तो क्या हम परमेश्वर के मंदिर हैं? इस सवाल, इसका जवाब मैं नहीं चाहता। इस सवाल को अपने आप से जब आप घर पे जाओगे, आपकी प्रार्थना के समय में अपने आप से पूछिए, क्या मैं वाकई में परमेश्वर का मंदिर हूँ? यदि आपकी आत्मा आपसे कहती कि हाँ, तो प्रेज करो। यदि ना तक जब जवाब आ जाता है तो उसका मतलब क्या है? हमें अपने आप को जांच करो, हमें पश्चाताप करना उस तमाम बातों के लिए जो हमने की है, और पवित्र आत्मा से मदद मांगने की। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं पवित्रता में चलूं और मैं आपका जीवित मंदिर कहूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम कौन है? मैं कौन हूँ? कहो कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। अरे बोलो। तो मंदिर है तो परमेश्वर